अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद है। वेलकम टू द घर से दूर से जुड़ने के लिए। मैं आपका नाम और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या पूछ सकता हूँ? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल मन्नान। हम बांग्लादेश का आदमी है और इधर थोड़ा ये आपको बिज़नेस करता कितना है। कितना टाइम हो चुका है बहरीन के अंदर? बहरीन में हमारा हो चुका है हमका एक्सपीरियंस 20 इयर्स। माशाल्लाह 20 years. हुँ। Guys, 20 years we have Mr. Badnan here. Okay? पहली जॉब क्या थी यहाँ पर आपकी? पहले जब हमारा नेस्ट सुपर पर नेस्टो सुपरमार्केट हुँ। में आप क्या काम करते थे? उधर में हम पहले क्लीन का काम किया। ओह माशाल्लाह, ओके। बाद में डिलीवरी का काम किया। माशाल्लाह एंड उसके बाद में सेल्समैन किया, सेक्शन का सेल्समैन। वेरी गुड, उसके बाद में इधर में 5 साल सुपरवाइज़र था। वेरी गुड। हुँ। कैन यू बिलीव दिस? ये होती है एक कहानी जो कि आप अगर एज ए हार्ड वर्किंग काम कर रहे हो, अगर आप एक जगह पर रहें और काम करते रहें, मोहब्बत से, ताल्लुक से, अपने लोगों से मिलते रहें, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलते हैं कि जैसे आप काम करते हैं और आपके ताल्लुक आपके लोगों से होता है, अल्लाह उसके हिसाब से आपको तरक्की देता है, ठीक है? करेक्ट। बहुत खुशी हुई आपसे एक्सपीरियंस जान के। आप बताएं कि इन 20 सालों में कुछ डिफिकल्टी आई है आपको? यस। कुछ डिफिकल्टी मीन्स यानी कुछ प्रॉब्लम हुई है आपको आपके घर के से या आपके नहीं, काम से प्रॉब्लम ताल्लुक? इधर जब भी आया तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? हम फ्री वीज़ा में था, बाद में हमको पहले का जो अरबाब वो हमको ब्लैक लिस्ट किया। ओह तो हम इधर वीज़ा मारने का कोई चांस नहीं मिला। जी। बाद में 2-3 साल हमें इधर में अनलीगल था। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये ब्लैक लिस्ट क्यों करते हैं अरबाब? वो फ्री वीज़ा में आया तो उसका दूसरा वीज़ा निकलने के लिए हमको ब्लैक लिस्ट मार के दिया। हाँ ओके, उसके लिए डिफिकल्टी ज्यादा यस, होती है। यस। फिर उसने आपको सोल्यूशन क्या निकाला आपने? बाद में सॉल्यूशन किया हमारा नेस्टो का मैनेजर जो है जीएफ जी हनीफ भाई, वो हमको इधर से कैंसिल करके डायरेक्ट मुल्क भेजा। बाद में ओके, नया वीज़ा देके हमको लेके आया। हाँ वेरी गुड। सी, आपका ताल्लुक और आपका हार्ड वर्किंग आपको वापस बांग्लादेश से बहरीन लेके आया। बाहर लेके आया। ये चीज बेस्ट है। ये जीपीएस वाला कोई आदमी को जीपीएस का वीज़ा से नहीं लेके आया, ओनली हमको लेके आया। सी, ये जीपीएस का वीज़ा का बहुत कॉस्टली है। हार्ड जीपीएस का वीज़ा किसी को नहीं देता है, ओनली हमको दिया। हमका काम में खुलूसियत मिला उसको। बेशक हम माशा। बहुत इखलास से, दिल से हम काम किए। कितनी साल की उम्र में आप बहरीन आए? हम बाहर में आया 30-35 की एज में? हुँ, माशाल्लाह। आपकी वो टाइम पे शादी हो चुकी थी? शादी करके आया। शादी करके आइए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जब आ जाते हैं एज ए यंग लोगों को आपने देखा होगा कि कैसी कैसी चीजों में मुब्तला होते हैं। कोई ड्रग्स में होता है, कोई किसी चीज में होता है, किसी चीज में होता है। लेकिन एज ए मैरिड आप जब एज ए डिफरेंट कंट्री में आते हैं, उसका अलग ही मजा होता है, राइट? आप ये बताएं कि खाना बनाना आता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी आपकी फेवरेट डिश होती है? हम सब्जी, चिकन, मटन, सब चीज बना लेते फिश। हैं। आपके रूम में कितने लोग होते हैं? हमारा रूम में 4 आदमी हैं। कोई कभी पंगा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ाई झगड़ा होने का कोई चांस हम नहीं देता है। मतलब हम मिल-जुल के चलता है। हम उसको देखिए छोड़ने का मादा है। ऐसा कोई काम में हम उसको एग्जैक्टली ये होता है। ऐसा बोलते हैं कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं जरूर है, खड़कते ठीक है? लेकिन कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है हादसा कि आपको किसी ने चमाट मार दिया हो या आपके किसी ने मार दिया हो? 20 साल तो हो चुके हैं आपको। ऐसे-ऐसे बहुत हुआ, हाँ। लेकिन उसके बाद में हम सब्र अख्तियार किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यही होता है कि हाँ। हमारे नबी भी बोलते हैं कि सबर सबर एक ऐसी चीज है कि हर एक मुश्किल को आसान बना देती है, राइट? बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एज ए एक्सपेट्रिएट जो भी बंदा आता है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, जो नया बंदा आता है, उनको क्या लेसन देना चाहेंगे कि आपको ये सीखना चाहिए तो आपकी जिंदगी के लिए बेहतर होगा? जिंदगी के लिए बेहतर दुनिया और आखिरत। जी हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है जी जी, और इस्लाम उसका नाम सलामती है। माशाल्लाह। और हमारा नबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत लिल आलमीन, दोनों जहान का रहमत है। बेशक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करेगा, दोनों जहान का रहमत मिलेगा, बेशक, क्योंकि वो हकीकत, रहमत लिल आलमीन, दोनों जहान का रहमत है। तो बेशक। उसका सुन्नत हम अगर इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, तो दुनिया में भी हमको फायदा मिलेगा, आखिरत भी फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली, कितनी बड़ी बात कही है आपने। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत में कामयाबी है, दुनिया में कामयाबी है, आखिरत में कामयाबी है। जी जी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिंदगी है वो कंप्लीट मॉडल है।
सही बात। उसका मॉडल का इत्तेबा करेगा, दूसरा कोई मॉडल को हमको इत्तेबा करना जरूरत नहीं है। रसूल का जिंदगी में बिजनेस है, दुनिया कैसे चलाएगा, कंट्री कैसे चलाएगा, परिवार कैसे चलाएगा, आपको पार्टी कैसे चलाएगा, पूरा उसके अंदर में है। एग्जैक्टली। तो कभी उसको फॉलो करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, माशाल्लाह। कभी आप और कभी बीमार हुए हैं बहरीन के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीमार हुए। बीमार हुए हैं बीमार। तो कौन रहा है आपके पास ज्यादा उसके लिए? कोई ऐसी डिफिकल्टी में ना कोई नहीं होता आसपास, आप बहुत लकी होते हैं जो आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। कभी किसी ने हेल्प की है जब बीमार हो चुके हैं तो? हमको बचपन से हम कुछ बीमार होएगा, हम किसी को नहीं बोलता है। जी। हम छोटा टाइम में नहीं, जैसे अबे, आप घर पे होते हैं ना तो माँ बाप केयर कर लेते हैं, सिस्टर होती है, है। पर ऐसे जब एक्सपेक्टेड रहते हैं ना अपने घर से दूर, तो कोई नहीं होता देखने वाला भी। तो वो टाइम की वो बताएं कि उस बीमारी को कैसे आपने हैंडल किया है? हैंडल किए, ऐसा आदमी मिला लेकिन हमको हेल्प करने के लिए ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। अपना काम अपना खुद खुद का से काम करना खुद होता ही है। किया। एग्जैक्टली, यही चीज होती है कि जब आप बीमार होते हैं ना तो बीमारी के टाइम पे कोई नहीं होता, लेकिन ये आप ही होते हैं जो खुद को मजबूत करते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है, मुझे खुद से जाना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर के पास जाने का, मेडिसिन खाना पड़ेगा, तभी घर चल सकता है मेरा। हम लेकिन बहरन जब भी आया नया, जी 3 दिन बाद हमको एक बल्दिया का काम हम भी किया। जी बल्दिया का जी जी जी। म्यूनिसिपैलिटी का काम भी किया। उधर में उसके कैंप के सामने गया, एक कुत्ता काटा हमको। ओ उसी टाइम एक आदमी को बोला कुत्ता काटा, अभी इंजेक्शन लेने के लिए किधर जाएगा? वो जी बोला सलमानिया में जाओ। जी सलमानिया किधर है? पूछ के सलमानिया में आया। जी। कोई आदमी किसी को बोलेगा, वो बोलता हमारा ड्यूटी है। जो स्पॉन्सर है वो बोलता हमारा टाइम नहीं है। तो अरे हम अरे खुद अरे पूछ के आया। सलमानिया सही। आके बोला, वो बोला इधर नहीं है, नाइम में जाओ। जी हम खुद नाइम में गया। बाद में उधर में जाके बोला हमको कुत्ता काटा, ये हमको हिंदी नहीं आता है। जी जी जी, यही तो डिफिकल्टी हम होती है इशारा वहाँ पे। से कुछ उसको बोला। हाँ, ये बाद डिफिकल्टी में बहुत निकल होती गया। है कि आप जब हॉस्पिटल भी जाएं वहाँ पे इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, नहीं सकता है। और वो इंग्लिश ही बोलते हैं और हमें हिंदी में एक्सप्लेन करना होता है। ये एक डिफिकल्टी होती है। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम हम जिक्र में, जब भी कुछ मुसीबत आता है हम जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दस्ती पड़ता है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑटोमेटिक गायब से कुछ यह मिल जाता है, माशाल्लाह, मदद मिल जाता है। कभी पैसों की तंगी हुई है? क्योंकि बहुत हुई ओफ यार, कैसे हैंडल किया उसको? हमारा लाइफ में क्राइसिस बहुत, वही माशाल्लाह। क्राइसिस बहुत टैकल दिया हम। हाँ, इसलिए कोई आदमी क्राइसिस हो जाएगा, हम उसको हेल्प करने के लिए जल्दी तैयार कर हो जाता है। जाए। ये चीज है, क्योंकि आप जब दूर रहते हैं ना तो पैसे की कभी कभी तंगी पड़ती ही जरूर है। ये ना एक बड़ी खुदा की नेमत होती है, जब आप किसी की हेल्प करते हैं या कोई आपकी हेल्प कर देता है, वो टाइम पे बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई मिले तो उनकी भी हेल्प करे। आपसे कोई मिले, आप व्यूअर से ही बोलना चाहूंगा कि आप जब घर से दूर रहते हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, किसी को पैसे की तंगी हो तो प्लीज उनकी हेल्प कर देना है, क्योंकि नहीं मालूम कि वो किस काम में और किस परेशानी में मुब्तला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इधर में और एक बात है, हम बहुत काम में नहीं मिला हमको। जी तो बहुत आदमी को वो बोलता है हम एक कंपनी में अच्छा का जॉब मिलेगा, जी जी तो क्या करेगा? बोलो भाई थोड़ा कोशिश करो। वो तो उधर जाने के लिए रेंट मांगता, 2-3 दिन खर्च होता है। हम जी, उसको जी। एडवांस 3 दिन 4 दिन दिया। सही वो बात। उधर नहीं गया, रोफा में मुहर्रक में ऐसे बोल के हमको लेके जाता है। जी जी एक बहाना देके पैसा लेके जाता है। जी जी। लेके गया, बाद में काम नहीं दिया। उफ यार, बाद में उधर भी नहीं गया। ऐसा सही। बोल के बहुत आदमी हमसे बहुत पैसा खाया। उफ यार, लेकिन उसी टाइम हम पक्का आज़म किया, सही पक्का बात। इरादा किया, अगर कभी हमको एबिलिटी मिल जाएगा, हम बिना पैसा हम्म, आदमी को काम देगा। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हाथ से हजार आदमी को काम दिया। ए माशाल्लाह। एक दिन 10-15 पता आदमी नहीं को काम आपको दिया। यही शायद किसी ना किसी की दुआ लगी है, एक क्लीनर से, और आपकी माशाल्लाह एक खुद की एक जॉब है, आपकी अपना खुद का एक बिजनेस है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इसीलिए बोलते हैं कि आज अच्छे काम करते रहें और लोगों के अच्छे के साथ मुब्तला रहें। ठीक है, अल्लाह देने वाला है लोगों से रोजी और हुस्न खुलूक बेशक और उसके साथ अच्छा डीलिंग करना मांगता, बेशक और इखलास से काम करना मांगता, एग्जैक्टली, और इंसाफ पर चलना मांगता। सही बात। ये 3 चीज अगर अख्तियार करेगा, अल्लाह ताला हमका हिसाब से दुनिया में उसका सहूलत से उसका काम जिंदगी कर जाएगा, और आखिरत में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा खैर करे, अल्लाह खैर करे। और आपसे दुआ यही है कि एक आमीन। दूसरे की हेल्प करे। और थैंक यू सो मच घर से दूर से जुड़ने के लिए। ठीक है, आपको दोनों को आदमी को बहुत बहुत शुक्रिया, इधर हमको टाइम देने के लिए। ओके, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिए आप।